कई बार ऐसा होता है जिससे आपको उम्मीद नहीं होती कुछ भी करने की, वही बहुत कुछ कर गुजरता है। और पुण्यश्लोक लीलावती शो में इस वक्त ऐसा ही हो रहा है, जब लग रहा है मल्हार राव सूबेदार जी को कि गई भैंस पानी में। कैसे गई, उनको तनिक भी भरोसा नहीं था। अरे हम में से भी किसी को नहीं था, क्योंकि इतने इतने षड्यंत्र हुए हैं और उनके सैनिक बस नीचे ही गर्दन किए खड़े रहते हैं। कहीं ध्यान नहीं होता कौन षड्यंत्रकारी है, कौन क्या कर रहा है। राजा पे हमला हो जाता है, युवराज पर हमला हो जाता है, मगर सब अंधे बने रहते हैं, बहरे बने रहते हैं, दीवारों के कान हो जाते हैं महल में, मगर सैनिक अनदेखी हर बात कर जाते हैं। मगर यहाँ पर कमाल कर गए, जो चाहते नहीं थे मल्हार राव सूबेदार जी वही काम कर गए। जिसको छोड़ना था खुला, जिसका पीछा करना था उसी को फिर से पकड़ कर ले आए। क्या होता है, तुकोजी ने उसको अपने सैनिकों को, जो भी तहखाना था, जो जेल थी, वहाँ से सभी सैनिकों को बेहोश किया और उस धै से धनेश्वर को आज़ाद कर दिया। कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम निर्दोष हो और हम किसी निर्दोष को नहीं चाहते कि राजा द्वारा मारा जाए, इसलिए भाग जाओ। और कौन है तुकोजी, वो नहीं जानते, क्योंकि तुकोजी ने अपनी पहचान छुपा रखी होती है और वो तो सिर्फ उसके मददगार बन के वहाँ पे आते हैं। ठीक है, फिर सैनिकों को कहते हैं कि पीछा करो उसका, और वो घर जाएगा या फिर उस इंसान के पास जाएगा जिसने उसे मोहरा बनाया है। फिर क्या होता है, कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं जो उसे पीछे पीछे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसे पकड़ने के लिए उसे पीछे होते हैं। तो बस पकड़ने वाले पकड़ लाते हैं, मगर आश्वस्त होते हैं यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी भी अपनी योजना से, और तुको जी को अचानक से वो बुलाते हैं अपने कमरे में और बताते हैं दरवाजा बंद करके, बताओ क्या हुआ। तुको जी कहते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है, जैसा हमने प्लान किया वैसा ही हो रहा है। अब धनेश्वर खुद ही हमें असली मुजरिम तक पहुंचाएगा, असली षड्यंत्रकारी तक पहुंचा देगा। उसके पीछे पीछे सैनिक गए हैं, मगर तभी शोर आता है। शोर की आवाज़ सुन करके मल्हार राव सूबेदार जी बाहर आते हैं, तुको जी बाहर आते हैं, और फिर क्या होता है, तुको जी ओहो शिट, ये क्या हो गया। देखते हैं तो सैनिकों ने पकड़ रखा होता है ध से धनेश्वर को, और फिर से कोई सबूत हाथ नहीं लगता ध से धना सरदार के खिलाफ यहाँ पर। अब कल हमें ये सब दिखाया जाएगा, मगर कुछ और भी दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, मल्हार राव सूबेदार जी जान चुके हैं, तुको जी जान चुके हैं, और खुद अनजाने में ही सही फिर से कबूल चुका है धै से धनेश्वर के वो गुनहगार नहीं है, उसे तो फंसाया गया है। वो दरअसल किसी और के बहकावे में आ गया है, मगर वो हत्यारा नहीं है, वो षड्यंत्रकारी नहीं है। तो फिर मल्हार राव सूबेदार जी और तुको जी कुछ और नीति भी अपनाएंगे, कोई और तरीका अपनाएंगे, जिससे ध से धना सरदार तक पहुंचा जाए और ध से धनेश्वर को निर्दोष साबित होते हुए बचा लिया जाए।